आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा विधानसभा 61 में। अगर बात करें तो यूपी चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो बसपा हो, एसपी हो, चाहे एसपी हो और चाहे वो बीजेपी हो। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही है। अब देखना यह है कि 2022 में आने वाले चुनाव में किसके सर पर होगा सीएम का ताज और कौन करेगा उत्तर प्रदेश पर राज। अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों की जो राय है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आज इस वक्त हम नोएडा सभा के विधानसभा 61 में मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त तमाम आज़ाद समाज पार्टी, जिसका नाम आपने अभी कुछ टाइम पहले से सुना होगा। तकरीबन सन 2012 में भीम आर्मी की स्थापना करी थी इन्होंने और उसके बाद फिर इन्होंने पार्टी की घोषणा कर दी और 2022 में बड़ी जोर शोर के साथ ये तैयारी कर रहे हैं कि इस बार ये चुनाव भी लड़ेंगे। अब इन लोगों से ही बात कर लेते हैं क्या इन लोगों की तैयारियां हैं और किस तरीके से इस बार ये अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाना चाह रहे हैं और आगे की इनकी नीतियां क्या है। मेरे साथ इस वक्त विधानसभा 61 के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह की इनकी तैयारियां चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका पहले तो चैनल पर। कैसी तैयारियां चल रही है आपकी? बहुत जोरों से चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। मैं नोएडा विधानसभा अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भाई ने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा चालू कर रखी है। हम गांव गांव शहर शहर जा रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव की पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। अभी 14 तारीख में भाई गाजियाबाद भी आए थे, विजयनगर, जो बहुत तकड़ी सभा हुई जिसमें हजारों आदमी साथ थे और सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाई का नारा है, इसलिए हम सभी समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं और 2022 जो भाई का सपना है उसको पूरा करेंगे। भाई को सीएम बनाने की पूरी कोशिश है। पूरे समाज के लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल और होगा, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी इससे पहले जैसे मायावती जी मुख्यमंत्री भी रही हैं उत्तर प्रदेश की, जैसा कि उन्होंने तमाम बहुजन लोगों को सपोर्ट किया, शुरू से वो इन लोगों की नेता बनी रही, आखिर में उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो क्या आज़ाद समाज पार्टी भी इस तरीके से बदलती नजर आई तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। भाई ने कहा है मैं अपनी जान दे दूंगा, बाकी किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहूंगा, कभी चेंजिंग नहीं होगा। बहन जी तो हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में काम करती हैं, अभी भी किसी के बारे में नहीं बोल रही। वो इतनी वो लूट डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, फिर भी वो बीजेपी के सपोर्ट में ही बोलती हैं। भाई कभी ऐसा नहीं करने देंगे, भाई हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। जिस इलाके में इस वक्त रैली चल रही है इनकी, आज साइकिल रैली थी, उस इलाके से कांटेक्ट में रहने वाले डॉक्टर साबिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी पार्टी के अहम कार्यकर्ता कह सकते हैं और जिम्मेदार हैं बल्कि इस वक्त यहाँ के। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि आज़ाद समाज पार्टी का ये ऐवान है, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने मुझे बताया कि इस बार हम सीएम का ताज भाई जी को पहनाने जा रहे हैं कि यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो कैसे आपकी क्या तैयारियां इस बार की? तैयारी बहुत पूरी चल रही है, पूरा रैला चल रहा है हमारे साथ में। अच्छा। हमने अभी पंचायत के चुनाव लड़े, उनमें हमें अच्छी सफलता हासिल हुई है। हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बुलंदशहर का उपचुनाव, हमारा कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आया। हमने सारी पार्टियों को पीछे छोड़ा, सपा को, कांग्रेस को, राष्ट्रीय लोकदल को, उनको सबको पछाड़ते हुए हमारा कैंडिडेट तीसरे नंबर पर वहाँ से कुरैशी साहब रहे थे। अच्छा। और पूरा चल रहा हमारा जाति जोड़ो जाति तोड़ो और समाज जोड़ो आंदोलन चला हुआ है और 21 तारीख को हमारी उसकी समाप्ति है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले समाज के लोगों को, सब समाज के लोगों को जोड़ के हम चल रहे हैं इसमें। अच्छा, तो तैयारी यही है इस बार सीएम बनाने की तैयारी है? जी पूरी तैयारी है सीएम बनाने की। भाई को बनाएंगे। जैसा कि लगातार और भी तमाम पार्टियां ये दावा कर रही है कि इस बार सीएम हम अपना बनाएंगे, इस तरीके से इन्होंने भी दावा कर दिया कि सीएम हम अपना चुनेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आपकी कोई गठबंधन की तैयारी है क्या किसी दूसरी पार्टी के साथ अध्यक्ष जी? नहीं, ये तो देखिए बड़े शीर्ष नेताओं का है, भाई का है जो आदेश होगा, जो भाई करेंगे इस मामले में ये हमें पता नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। अच्छा, वैसे अगर समझौता की बात करें तो किसके साथ समझौता होने की उम्मीद है? कोई चेहरा ऐसा सामने है? नहीं, अभी हमारे हमें नहीं, ये हाईकमान का मामला है। अभी जब तक वो आदेश नहीं करेंगे हम आगे इसमें नहीं बोल सकते। अच्छा। लेकिन अगर वो समझौते की जरूरत होगी तो भाई करेंगे। अच्छा, एक सवाल और होगा डॉक्टर साबिर साहब आपसे, क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। मुस्लिम के एक बड़े नेता माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या इस बार मुसलमानों की वोटें बटकर रह जाएंगी या फिर
समाजवादी की सरकार बन पाएगी या फिर बीजेपी दोबारा आ जाएगी? कोई वोट नहीं बटने वाली हैं। जो भी सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है, उसमें आजाद समाज पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर सारी पार्टियों को लगा दिया था बीजेपी ने, अलग अलग निशान से, अलग अलग चुनाव से, अलग अलग आदमी खड़े करके, और 4 दिन में पार्टी बना के तैयार कर दी थी, वोट बांटने की कोशिश थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समाज एक साथ है, एकजुट है और अपने तरीके से ही बीजेपी को हराने का काम करेगा। अच्छा, और भी लोग मौजूद है, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या तैयारियां इनकी इस बार रहेगी आज़ाद समाज पार्टी को सीएम बनाने की। जैसा कि बात कर रहे हैं, पहली बार मैदान में कूद रहे और सीएम बनाने की तैयारी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जोर शोर से तैयारी है लोगों की, साथियों की। वैसे मैं बसपा का एक कार्यकर्ता, पहले से कार्यकर्ता रहा हूँ। अभी मैंने बसपा से नाता तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया बसपा से नाता? नहीं, बसपा से नाता तोड़ने का मकसद यही था कि बहन जी से आज तक नहीं मिल पाए हम। अच्छा। इतने, हमारी 50 साल की एज हो गई, लेकिन बहन जी से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा। जब भी ये कोई प्रयास होता है तो नहीं, जिलाध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष ये चमचागोरी वही रहती है इसमें। भाई जैसे मुलाकात हो गई आपकी? नहीं, भाई से मुलाकात नहीं हुई है। उम्मीद है होने की? ना, वहाँ से चांजम मिल लो। अच्छा। भाई से तो चांजम मिल लो, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन अभी मैंने बसपा छोड़ चुका हूँ। लेकिन वर्तमान सरकार के जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है। इनकी नीति अच्छी नहीं है और इनकी नीयत में खोट है। मैं चाहता हूँ कि ये सरकार बदलनी चाहिए। दूसरी सरकार कोई भी आ जाए, लेकिन ये सरकार इस समय नहीं रहनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बहन जी से मिलने के लिए, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे भाई भी हैं, बसपा से टूटे हुए हैं सब जी, वो समाज के बीच नहीं आई। अच्छा। आज तक समाज के बीच नहीं आई और उनसे मिलने के लिए अब मैं कहना नहीं चाहता। बाकी उनके लिए तो एक पेटी चाहिए, मोटी पेटी, जब ही मिल सकते हैं बहन जी से। अच्छा। अन्यथा मिलना संभव नहीं है उनसे। चलिए, देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने बसपा पे इल्जाम लगा दिया है, तो आगे क्या इनका एएसपी पे इल्जाम तो नहीं लग पाएगा ऐसा? आज सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ गढ़ी, बेलोलपुर, चोटपुर, छिजारसी कॉलोनी, छिजारसी गांव से सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए। दूसरी पार्टी दूसरी अन्य पार्टी छोड़कर आज भाजपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी की कुछ लोग आज़ाद समाज पार्टी में काफ़ी कार्यकर्ता ज्वाइन करे गए। अच्छा जी। तो तैयारी इस बार मतलब जबरदस्त तरीके पूरी से? जबरदस्त तरीके से, पूरी जबरदस्त तरीके से। चलिए, तमाम लोगों से हमने बात करी, लोगों का कहना है, अगर हम बात करें, हम जैसे और भी इलाकों में गए, जैसे मैंने गाजियाबाद आपको कवर करके दिखाया, साहिबाबाद कवर करके दिखाया, वहाँ पे दिखाया कि एसपी यानी कि अखिलेश यादव को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लोग एएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की खुद के वोट है और खुद के वो जिम्मेदार भी हैं, और अलग तरीके से लोगों का मानना है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे हर इंसान का। अब देखते हैं कि 2022 में कौन बनाएगा अपनी सरकार, किसके सर पर होगा सीएम का ताज। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NHO आवाज, नोएडा।